सेंट ऑगस्टाइन के बारे में, जिसके बारे में हमने शुरू में कहा था कि ईसाई फिलॉसफी में और ईसाई धर्म में ऑगस्टाइन का स्थान बहुत ऊंचा है। इनके जो वेस्टर्न कैलेंडर है उसमें पहले सबसे ऊंचा नाम उसका था जिसने रोमन एम्पायर बनाई थी, वो था जूलियस सीजर। तो जूलियन कैलेंडर कहलाता था ये। जूलियन कैलेंडर जूलियस के नाम से, जूलियस सीजर के, और एक महीना जुलाई का उसी के नाम से रखा था। लेकिन ऑगस्टाइन जब आए और ऑगस्टाइन ने जो अपना दर्शन दिया, फिलॉसफी दी, और इतना बड़ा रोमन चर्च जो है उसका जो पोप है उसकी प्रतिष्ठा के लिए इतना कुछ दर्शन दिया, तो ये हुआ कि ईसाई दर्शन में बहुत ऊंचा इनको स्थान मिल गया और जूलियस सीजर के बराबर इनको स्थान दिया गया, महीना दिया गया अगस्त, ये ऑगस्टाइन के नाम से। तो कितना ऊंचा इनका स्थान होगा इसका हम खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। तो इनके बारे में हम बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें की, लेकिन हम पहुंच रहे थे भगवान पर। ऑगस्टाइन का पूरा विश्वास है, क्योंकि ऑगस्टाइन ने अभी कहा था कि भक्ति से ईश्वर मिलता है। उसके लिए कई हमने शेर भी बताए थे कि भक्ति के लिए हमारे यहाँ जो हिंदी में जिसको हम भक्ति कहते हैं उसको फारसी में और उर्दू में इश्क कहते हैं। तो इश्क के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर मिलता है। इनका अटल विश्वास, ईश्वर नित्य है, इस नित्य ईश्वर में इनका विश्वास, ईश्वर सत्य है, इसमें ऑगस्टाइन का अटल विश्वास है। ईश्वर इस जगत का दृष्टा है, सारे जगत में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सबको देखता है और देख करके जैसा उसको नियमन करना होता है वैसा नियमन कर देता है। इस चीज़ को यहाँ से हटाना है और इस चीज़ को यहाँ पर लगाना है, इस सब को नियमित कर देता है। ईश्वर में कहीं पर लॉलेसनेस नहीं होने देता। तो ईश्वर इस जगत का दृष्टा है। ईश्वर बड़ा अपनी जनता को इतना प्रेम करने वाला है कि ऑगस्टाइन ने कहा, बाइबल की बात उन्होंने रिपीट कर दी कि गॉड जो है परफेक्ट लव है। ये बात बाइबल में की गई थी, लेकिन ऑगस्टाइन ने इसको और प्रमुख किया कि ईश्वर तो प्रेम ही प्रेम है, वो अपने बच्चों को खूब प्रेम करता है। और बाइबल की एक कहानी जो आती है उसका नाम है, एक आदमी अपने रास्ते से, अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं प्रोडिगल सन, भटका हुआ बच्चा, बेटा। जो बच्चे सही रास्ते पर चल रहे हैं और ठीक जगह जा रहे हैं, जब भगवान उनकी ज़्यादा केयर नहीं करता, वो तो ठीक ही रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन जो रास्ते से भटक गया है, प्रोडिगल सन हो गया है, ये अपने बाप से दूर चला गया है, बाप उसके लिए बड़ा चिंतित रहता है, मेरा एक बेटा कहाँ चला गया। और जब वो प्रोडिगल सन लौट करके आता है तो बाप उसको अपनी छाती से लगाता है, कितना प्यारा बाप है। तो बाप जो है एक तो बड़ा लव है, प्योर लव भगवान। दूसरा इन्होंने कहा भगवान जो ऐसे लोग हैं जो राह से भटक के चले गए, जब भी वो दोबारा अपने बाप की तरफ लौट आते हैं तो भगवान उनके सारे पाप क्षमा कर देता है। भगवान से ज़्यादा दयालु आदमी कोई नहीं है। सारी बाइबल जो है इसी बात पर खड़ी हुई है, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। भगवान के अंदर क्षमा करने की इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि जिस अपार शक्ति है। इसको भी हमारे चूँकि उर्दू सूफियों ने बहुत ज़्यादा कहा है इस बात पर, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भगवान बड़ा रहीम है, बड़ा कृपालु है। उसकी रहमत जब नाजिल होती है
तो सारे पाप दूर हो जाते हैं, गुनाह दूर हो जाते हैं। तो जो उर्दू में लोग हैं, सूफ़ी लोग, उन्होंने भी यही कहा है और ये भी यही कह रहे हैं कि भगवान के आगे एक बार आकर के, बस अंतर इतना है कि उर्दू वाले कहते हैं कि तौबा, उसके आगे तौबा कर लो भगवान के कि अब मैं आगे ये पाप नहीं करूँगा। तो एक बार अगर तौबा कर ली, भगवान आपके गुनाह माफ़ कर देगा। तो ईसाईयत में ये ऑस्टिन ये कह रहे हैं, ऑगस्टाइन, कि भगवान बड़ा दयालु है, एक बार आप उसके सामने आके कन्फेस कर लो, वो आपके सारे पाप, उसका जो बेटा है क्राइस्ट, वो सबके गुनाहों को क्षमा कराने के लिए खुद दंड लेने के लिए तैयार रहता है। मुझे फांसी पर चढ़ा दो। ये ट्रांसफरेंस ऑफ सिन जो है, ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी की देन है और इस पर ये ऑगस्टाइन जी बहुत कहते हैं। वो जो उसका बेटा है, जो सबके गुनाहों को लेकर के फांसी पर चढ़ गया है, एक बार उसकी किंगडम में पहुंच जाओ, उस क्राइस्ट की, उस सिटी ऑफ गॉड कहलाता है वो, एक बार उस सिटी ऑफ गॉड में पहुंच जाओ, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। अब इसमें भी अगर बात करने लगे हैं तो उर्दू में बहुत ज़्यादा है, अंग्रेज़ी में तो अंग्रेज़ी में कहोगे हमारी समझ में भी नहीं आएगा, हालांकि बात वही है, लेकिन उर्दू में बहुत कही है। उर्दू में कहा है कि जब भगवान की रहमत नाजिल होती है और इर्रहमान और रहीम है, तो क्या हालत होती है? आदमी तरसते हैं कि मैं भी एक आध गुनाह कर लेता तो भगवान से मिलने का मौका मिल जाता। बंदा नवाजियों पे खुदाए करीम था, बंदा नवाजियों पे खुदाए करीम था, और करता ना मैं गुनाह तो गुनाह ही अजीम था। अगर मैं गुनाह ना करता तो मैं सबसे बड़ा पापी होता, क्योंकि भगवान की नाजिल हो रही। और इसके बारे में और कहा कि ये जो बड़ी बड़ी लंबी वाली दाढ़ी वाले लोग हैं ना, जो अपने आप को जाहिद कहते हैं और पारसी कहते हैं, और ये पारसा हैं, हम बड़े पवित्र आदमी हैं, हमारी आत्मा, ये दुनिया में थोड़े हैं ऐसे आदमी। तो एक कोने में खड़े थे ये सारे, और भगवान की तरफ से ऐलान हुआ, जिसने आज तक की डेट में बिजली के बिल जमा नहीं किए हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री ने आज्ञा की है कि वर्षा के कारण से बड़ा नुकसान हो गया है, इसलिए उनके सबके बिजली के बिल माफ़ किए जाते हैं। दरख्वास्त लेकर के आओ, कौन कौन आदमी है ऐसा जिसे बिजली के बिल माफ़ कराने हैं। लाइन लग गई। तब वो कह रहा है कि जाहिद, ये जो हैं दाढ़ियों वाले, जाहिद खड़े थे सरबा गरेबां बरोज़े हश्र। जब प्रलय में डे ऑफ जजमेंट आया तो ये थोड़े से लोग थे, ये कोने में खड़े कर दिए, वहाँ खड़े हो जाओ, तुम्हारा नंबर आएगा जब तुम्हें बुला लेंगे तुम्हें। तो जाहिद खड़े थे सरबा गरीबा बरोज़े हश्र, और रहमत पुकारती थी, गुनहगार कहाँ हैं, आओ बिजली के बिल माफ़ कराने वालों। लाइन लग गई। गुनहगारों को कहा, आओ गुनहगारों, आज तुम्हारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, एप्लीकेशन लेकर आओ। तो इतनी लंबी लाइन, तो उनको कहा कि तुम वहीं कोने में खड़े खड़े मर जाओगे, तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा, गुनहगार इतने एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, तो आ जाओ, एक आध गुनाह हमारे साथ करके हमारी लाइन में आ जाओ। तो अल्लाह की रहमत बड़ी बहुत है, अपने पुत्रों पर बड़ी कृपा करता है वो। तो इस कारण से इन्होंने, ऑगस्टाइन ने कहा कि जब अल्लाह इस तरह का है, तो लोगों ने कहा क्या सबूत है अल्लाह है या नहीं है। तो ऑगस्टाइन पहले ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण दिए हैं। पहला प्रमाण उन्होंने दिया है कि जगत की सब चीज़ें जो हैं नश्वर हैं, मिटने वाली हैं। इनको आगे भी जाके लोगों ने इसका नाम रखा है कंटिंजेंशिया मंडी। इस दुनिया की सारी चीज़ें, मंडेन चीज़ें जो हैं, सब कंटिंजेंट हैं, किसी में नेसेसिटी नहीं है, कहीं भी नेसेसिटी इस दुनिया में दिखाई नहीं देती। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल है प्लेटो के, या इसी तरह की और चीज़ें हैं जो ऐसे ट्रुथ हैं जो बिल्कुल इम्यूटेबल, जिनको आप मना नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नित्य हैं,
तो इन नित्य चीज़ों को कोई अनित्य चीज़ पैदा नहीं कर सकती। जो अनित्य है उससे नित्य पैदा नहीं हो सकता। तो कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए, कोई शक्ति ऐसी होनी चाहिए जो नित्य है, स्वयं में नित्य है। ईश्वर तो स्वयं भवु है, किसी ने ईश्वर को पैदा नहीं किया, वो स्वयं भू है, अपने आप पैदा हुआ है। तो अब ये सारे के सारे जो हैं ईश्वर का जब कहने लगे तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें नित्य हैं, कुछ चीज़ें अटल सत्य हैं, थोड़ी हैं, बहुत कम। लेकिन अटल चीज़ को, नित्य चीज़ को, परमानेंट सत्य को कोई जो है यूनिवर्सल जैसे हमेशा सत्य हैं, तो इनको पैदा करने वाली कोई अनित्य शक्ति नहीं हो सकती। जब सारी मंडेन ही कंटिंजेंट है तो नेसेसिटी को कौन पैदा करेगा? और जबकि थोड़ी बहुत, चाहे थोड़ी हो, नेसेसिटी है, यूनिवर्सल चीज़ें हैं, नित्य सत्य है, इम्यूटेबल ट्रूथ है बहुत सारी, तो इसको पैदा करने वाला कोई होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जब ये चीज़ें हैं दुनिया में तो पैदा करने वाला भी नित्य, हमेशा रहने वाला, कभी ना मिटने वाला, ऐसा कोई शक्ति होनी चाहिए, वो गॉड है। जब तक इसी तरह का उन्होंने आर्गूमेंट दिया कि ईश्वर जगत का दृष्टा है, जगत में जो कुछ भी हो रहा है उस सब को देखने वाला है, इसलिए कौन सी चीज़ को कहाँ पैदा करना है, कौन सी चीज़ को कहाँ से हटाना है, ये सारी व्यवस्था करने वाला ईश्वर है। वो जगत को अच्छी तरह देख रहा है, खूब देख रहा है। तो ये आर्गूमेंट जो है ये भी करीब करीब सारे लोगों ने दिया है। इसको कहते हैं कॉजल आर्गूमेंट। ये कॉजल आर्गूमेंट कि इस दुनिया का देखने वाला कौन है। हालांकि इस दुनिया के बारे में उन्होंने कहा कि बनाया तो उन्होंने मैटर से है कहीं से, लेकिन इसको देख करके ठीक ठाक करने वाला वही सारा है। तो इसका जो कॉज है वो ईश्वर बना, नहीं तो बताओ कौन है। किताब का कॉज तो आपने बता दिया, किताब छापने वाला है। घड़े का कॉज आपने बता दिया, लेकिन जो इतनी इन्फिनिट प्रकृति है उसका कॉज भी इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि इफ़ेक्ट कभी भी अपने कॉज से बड़ा नहीं हो सकता। लॉजिकली कोई भी पार्ट अपने होल से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो दुनिया दिखाई दे रही है, इतनी इन्फिनिट दुनिया, इसका कॉज भी इन्फिनिटी होना चाहिए। फाइनाइट होगा तो संभव ही नहीं, लॉजिकली फैलेसी हो जाएगी कि कॉज से बड़ा इफेक्ट पैदा हो गया। तो इस लिहाज से भी इन्होंने कहा कि ईश्वर है। फिर इसको दूसरी तरह से इन्होंने कहा कि हर एक आदमी के अंदर एक इच्छा है स्वर्ग के आनंद की, सुख की इच्छा है। ये सुख एरिस्टोटल जैसा सुख नहीं है कि इंद्रियों के द्वारा हमने सुख प्राप्त कर लिया और रीज़न से उसको रेगुलेट कर दिया। तो इंद्रिय सुख कभी भी, चाहे वो रीज़न से रेगुलेट कर लो चाहे कैसे कर लो, इंद्रिय सुख इंद्रिय ही रहेगा, उससे इंद्रियों की संतुष्टि होगी। लेकिन ये हमारी जो आत्मा है, हमारा जो शरीर है, ये तो एरिस्टोटल वाले सुख मान लेगा कि जी शरीर को संतुष्ट करने वाले सुख हों, लेकिन उन सुखों को रेगुलेट कर लो। हम ये नहीं कर सकते अंधाधुंध सुख भोगे जाओ, तो उनको रेगुलेट रीज़न कर देगा, रीज़न से रेगुलेटेड इंद्रिय सुख। लेकिन आदमी ये नहीं चाहता, इससे आदमी की सेटिस्फेक्शन नहीं होती। आदमी की सेटिस्फेक्शन है ऐसे सुख से जो परमानेंट हो, आनंद जिसे कहते हैं। और वो आनंद कहाँ मिल सकता है? वो सिटी ऑफ गॉड में, इस संसार में नहीं मिल सकता। तो सिटी ऑफ गॉड में जाने की हर एक आदमी की इच्छा होती है। उस सिटी ऑफ गॉड में आनंद ही आनंद है सारा का सारा। उस सिटी ऑफ गॉड का स्वामी भी। तो ये जो आनंद की इच्छा है आदमी की, एक आकांक्षा है आदमी की, आनंद की इच्छा, ये भी सिद्ध करती है कि कोई ऐसा अंतिम सिरा है, कोई ऐसी अंतिम लक्ष्य है जहाँ हम अंत में पहुँच करके परमानंद को प्राप्त कर लेंगे। वो आनंद ऐसा होगा जो कभी घटने वाला नहीं होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई ऐसी चीज़ है ज़रूर दुनिया में। तो इस तरह से ऑगस्टाइन ने लोगों के सामने रखा कि ईश्वर में विश्वास करो,